हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 21 ऑफ जेन ज़ी, जिसके शुरुआत में कुछ लोग जंगल में जा रहे होते हैं एंड वो कोई और नहीं बल्कि सुनताओ, ली क्वान, मिस्टर लिू ये सब होते हैं बिकॉज उन्हें वो पौधा चाहिए था। तो वो धीरे धीरे रास्ते को फॉलो करते हैं और उस पौधे तक फाइनली पहुंच जाते हैं। देन रेंटियन उसके सामने पहले झुकता है और खुद उस पौधे को उखाड़ने लग जाता है, बट उस टाइम कोई भी मौसम खराब नहीं हुआ था एंड फाइनली वो पौधे को उखाड़ लेता है। देन तब वो उसे रख रहे होते हैं तो रेंटियन को कुछ महसूस होता है। देन वो नोटिस करता है कि उस पौधे के पास ही स्नेक है जिसे सुनता फोल्ड कर रही थी रखने के लिए। तो वो उससे कहता है तुम बिल्कुल ऐसे ही रहो, बिल्कुल मत हिलो। देन वो उससे हाथ पकड़ने के लिए बोलता है। जैसे ही सुनताव हाथ पकड़ती है वो उसे उल्टा कर लेता है और सांप सुनताव की बजाय रेंटियन को डस लेता है। तो ये देखकर सुनताव, मिस्टर लिू सब घबरा जाते हैं। तो सुनताव मिस्टर लिू से कहती है जल्दी किसी को बुलाकर लाओ, लेकिन वो बुलाकर भी नहीं ला सकता था बिकॉज उसे रास्ता पता ही नहीं था और सुनताव बहुत पैनिक हो चुकी थी। देन वो रस्सी निकालती है और उसके हाथ पर कसकर बांध देती ताकि जहर उसकी बॉडी में ना फैले, बट रेंटियन की हालत तभी भी बहुत खराब हो चुकी थी। देन वो आसपास से एक एंटीडोट ढूंढती है और उसे लगाती है। तभी हमें बहुत सारी लाइट्स दिखती है और वहाँ पर सभी लोग पहुंच चुके थे। नेक्स्ट सीन में रेंटियन की हालत बहुत खराब थी, सब उसकी देखभाल कर रहे थे, डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था और सुनताओ बहुत ही रिग्रेट कर रही थी कि वो क्यों गई और उसे ये बात भी ध्यान आती है कि रेंटियन ने सुनताओ को बचाकर खुद को डसवा लिया। नेक्स्ट डे सुनताओ बहुत परेशान थी और डॉक्टर ने ये बताया कि रेंटियन खतरे से बाहर है क्योंकि सुनताओ ने बिल्कुल सही टाइम पर एंटीडोट लगा दिया। लेकिन उसकी मोम सिर्फ सुनताओ को ही ब्लेम कर रही थी और बोल रही थी मेरे बेटे की हालत सिर्फ उसकी वजह से ही है। देन डॉक्टर बाहर आता है और सबको बताता है कि रेंटियन अब ठीक है। देन सुनताओ तब उसको देखने के लिए जाने वाली होती है तो उसकी मोम कहती है कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है मैं बस उसे देखना चाहती हूँ। तो वो कहती है क्या देखना चाहती हूँ? उसकी ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से है, पता है मेरा सिर्फ इकलौता बेटा है वो, अगर तुम उसे ना लेकर जाती ना तो उसकी ये हालत नहीं होती। और सुनताओ चुपचाप खड़े होकर सुने जा रही थी। ऑल्सो उसे बहुत ही बुरा भी लग रहा था। देन वो कहती है तुम्हारे मास्टर ने तुमसे 10 बार मना किया कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम गई और साथ ही साथ रेंटियन को भी लेकर गई। देन सुनताओ उसे बताने की कोशिश करती है कि मिस्टर लिू ने हमसे कहा था कि टीसीएम बच जाएगी अगर हम वो पौधा ले आएंगे, इसीलिए मैं वो पौधा लेकर आई। तो वो कहती है तुमने उस लिू की बात मानी और तुम चली गई है ना, और उसकी वजह से मेरे बेटे की ये हालत है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो लिू कितना लालची है। जैसे ही उसे वो पौधा मिला वो यहाँ से भाग गया, उसने एक बार ये तक नहीं पूछा कि रेंटियन की हालत कैसी है। तो सुनताओ ये सुनकर और भी शॉक्ड होती है कि लिू वहाँ से भाग गया है। देन वो उससे कहती है ताओ ताओ तुम यहाँ पर रहने के लायक ही नहीं हो, तुम हर बार गलतियां करती हो और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करने वाली हूँ, निकल जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। देन डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि पहले इसकी पूरी बात तो सुन लो। तो वो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने कह दिया ना कि इसे अभी यहाँ से निकाल दो। तो सुनताओ बहुत हर्ट होती है, ऑल्सो रोने भी लग जाती है और कहती है डॉक्टर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, मिस्टर लिू ने ही हमसे कहा था कि टीसीएम को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और इसीलिए हम जंगल में गए। मैंने उनसे मना भी किया था कि मास्टर हमें माफ नहीं करेंगे, लेकिन वो माना ही नहीं। प्लीज मास्टर आप मुझे यहाँ से मत निकालिए, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज मास्टर मुझे मत निकालिए। देन डॉक्टर कहता है सुनताओ तुम चली जाओ यहाँ से और ली क्वान तुम इसे यहाँ से छोड़ आना, ओके। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और सुनताओ बहुत बुरे तरीके से रोने लग रही थी। नेक्स्ट सीन में तब ली क्वान उसे छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो वो कहता है तुम परेशान मत होना, मैडम ने गुस्से गुस्से में तुमसे जो सब कहा उसे दिल पर मत लेना, जैसे उनका गुस्सा शांत होगा ना वो तुम्हें वापस बुला लेंगी। देन सुनताओ कहती है उन्होंने मुझे निकाला, मुझे इस चीज का बुरा नहीं लगा, लेकिन अगर मैं रेंटियन को अपनी आंखों से देख लेती ना तो मुझे तसल्ली मिल जाती कि वो कैसा है। देन वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है और कहती है सड़क नजदीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम वापस जाओ और हाँ रेंटियन से बोलना जैसे ही वो ठीक हो वो मेरे पास कॉल करे। तो ली क्वान वहाँ से जा ही नहीं रहा था तो सुनताओ कहती है टाइम वेस्ट मत करो और जाओ यहाँ, मैं वहाँ पर खड़े होकर उसके कॉल का वेट करूंगी, देखती हूँ वो कितनी जल्दी मुझे कॉल करता है। लेकिन ली क्वान उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था बट वो नहीं बोल पाया और वहाँ से चला जाता है। उसी साइड हम देखते हैं रेंटियन को जो कि अभी भी बेहोश था और उसकी मोम बहुत परेशान थी और बोल रही थी ये सिर्फ उस सुनताओ की वजह से है। तो डॉक्टर कहता है तुम्हें पूरा सच जाने बगैर उसे सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन सोंग उसकी तभी भी नहीं सुन रही थी और बोल रही थी ये सिर्फ उसकी वजह से है और तुम अभी भी उसकी साइड ले रहे हो। तभी रेंटियन को होश आ जाता है तो डॉक्टर उसके लिए खाना लेने के लिए चला जाता है और सोंग उसे पानी पिलाती है। तो वो कहता है मोम वो जिंगजैंग का पौधा कहाँ पर है? तो वो कहती है तुम्हें अभी भी उस पौधे की पड़ी है, तुम्हें पता है तुम्हें इस जंगल के सबसे जहरीले स्नेक ने काटा है। तो वो कहता है मोम मैं टीसीएम को बचाना चाहता था इसीलिए मिस्टर लिू के साथ मैं वो पौधा लेने के लिए गया। देन सोंग उसे भी सच बताती है और कहती है जैसे लिू को वो पौधा मिला ना वो भाग गया यहाँ से, वो बहुत ही लालची इंसान, तुम उसे समझ क्यों नहीं पाई? देन वो कहता है अच्छा मोम ये सब छोड़िए, सुनताओ कहाँ पर है? तो वो कहती है मैंने उसे भेज दिया है आज, अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी। तो वो कहता है मोम आपने बहुत बड़ी गलती की है, उसकी इस बार सच में कोई गलती नहीं। तो उसकी मोम कहती है अच्छा तुम इस हालत में अभी भी उसकी साइड ले रहे हो? तो वो सच बताता है और कहता है मोम आप मेरा विश्वास कीजिए, सुनताओ ने मुझसे बहुत बार मना किया था लेकिन मैं टीसीएम को बचाना चाहता था इसीलिए मैं गया और सुनताओ ने तो मेरी हेल्प भी की थी, उसने मुझे एंटीडोट लगाया, आप उसे कैसे भेज सकती हैं? तो सोंग को अपनी गलती रियलाइज हो चुकी थी और वो रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और कहता है मैंने रेंटियन की सारी बातें सुन ली है, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें पूरा सच जाना चाहिए लेकिन तुमने तो माना ही नहीं। तो वो रोते हुए कहती है आप सही कह रही है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पता नहीं वो बेचारी किस हाल में होगी और उस पर क्या बीत रही होगी। देन रेंटियन खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है मोम मैं ही उसे ढूंढने जाऊंगा। तो उसकी मोम कहती है तुम पागल हो क्या, तुम्हारी हालत भी नहीं है खड़ी होने की। लेकिन वो फिर भी जिद किया जा रहा था कि मोम मुझे उसे ढूंढना है, वो अकेली है। तो सोंग कहती
कहती है अच्छा चलो तुम उससे कॉल कर लो और यहाँ से जाओ मत। उसी साइड हम देखते हैं सुनताओ को जो कि सड़क पर पहुंच चुकी थी। तभी अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है हेल्प के लिए। तो वो फटाफट से वहां से भाग जाती है। ऑल्सो उसका बैग भी नीचे गिर जाता है। देन वो किसी बच्चे को देखती है जो कि बेहोश हो चुका था। तो वो उसका थोड़ा सा इलाज करती है और बोलती है वैसे तो ये खतरे से बाहर है लेकिन आपको इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं इसे कल लेकर जाऊंगा। तो वो कहती है कल नहीं अभी इसी वक्त लेकर जाना पड़ेगा वरना इसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो फटाफट से उसे लेकर जाता है। ऑल्सो सुनता उन दोनों का बैग उठाती है और वहां से भाग जाती है। उसी साइड रेंटियान उसे कॉल करता है बट उसका बैग गिरने की वजह से उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। तो वो कहता है मोम उसका कॉल स्विच ऑफ है वो सेफ तो है ना। देन डॉक्टर लीक्वान को कॉल करता है बिकॉज लीक्वान सुनताओ के साथ गया था लेकिन तभी लीक्वान अंदर आ जाता है और बोलता है हाँ डॉक्टर। तो वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मैंने तो तुम्हें सुनताओ के साथ भेजा था ना। तो वो बताता है उसने मुझे वापस भेज दिया। तो सोंग कहती है उसका क्या होगा उस बेचारी को तो रास्ते भी याद नहीं रहते। तो वो कहता है नहीं वो रास्ता नहीं भूलेगी क्योंकि वो सिर्फ एक ही रास्ता है। देन रेंटियान फिर से जिद करता है कि मोम आप मुझे खड़ा कर दीजिए मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगा। नेक्स्ट सीन में सभी लोगों ने सुनताओ को आसपास के गाँव में ढूंढ लिया था लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थी। और डॉक्टर को पता चलता है जितनी भी बसेस ट्रेन जो भी गई है उनमें कहीं पर भी सुनताओ नहीं बैठी है और उन सबको सुनताओ की बहुत टेंशन हो गई थी। देन सोंग कहती है सब मेरी ही गलती है मुझे उसे नहीं निकालना चाहिए था वो किस हाल में होगी वो सेफ तो होगी ना। देन डॉक्टर क्यू से कहता है कि आप इन सबको वापस ले जाइए मैं सुनताओ को ढूंढ के लाऊंगा। तो सोंग भी उसके साथ रहने की जिद करती है लेकिन वो उसे मना कर देता है और बोलता है हम खुद उसे ढूंढ लेंगे। तो सोंग कहती है वैसे तब वो मिले तो उससे मेरी तरफ से सॉरी बोल देना और माफी मांग लेना प्लीज। और वो बहुत बुरे तरीके से रोने लग गई। तभी वहां पर रेंटियान आता है वो ठीक हो चुका था और बोलता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा डैड। तो डॉक्टर सोंग को शांत करता है और बोलता है मैं और रेंटियान उसे ढूंढने के लिए जाएंगे आप सभी घर जाइए। और वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसी साइड हम देखते हैं सुनताओ को जिससे वो बंदा बार बार थैंक यू बोले जा रहा था बिकॉज उसकी वजह से उसके बेटे की जान बच गई और बोल रहा था कि आप एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं आप मेरे लिए फरिश्ता हैं अगर आप उस टाइम पर नहीं आती ना तो पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या होता। तो सुनता उससे कहती है अरे आप ऐसे मत कीजिए मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। देन वो कहता है मुझे नहीं समझ आ रहा मैं आपको थैंक यू कैसे बोलो चलो मैं आपके पैर छू लेता हूँ। तो सुनता कहती है अरे आप पागल है क्या आप मेरे पैर मत छूइए अच्छा आप मेरे लिए सच में कुछ करना चाहते हैं तो आप मुझे ये स्टिक दे दीजिए। तो वो कहता है ये स्टिक ये तो बहुत ही सस्ती है। तो वो कहती है कोई बात नहीं मुझे यही चाहिए। देन वो उसे स्टिक दे देता है और जाते जाते फिर से उसे फरिश्ता एंजल बहुत अच्छी डॉक्टर ये सब बोलते जाता है। तो सुनता ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है बिकॉज उसको पहली बार किसी ने ऐसा कहा है। वो बार बार उस बंदे के ही बारे में सोच रही होती है और बहुत ही खुश होती है। देन तब वो अपने फोन को ऑन करती है तो वो देखती है उसके पास बहुत सारे मिस्ड कॉल थे। तो वो रेंटियन के पास कॉल करती है तो वो कहता है तुम पागल हो क्या कहाँ पर हो तुमने अपने फोन को स्विच ऑफ क्यों किया। तो वो कहती है अरे शांत हो जाओ तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो और वाह तुम ठीक हो गए। तो वो कहता है तुम जल्दी बताओ कहाँ पर हो और हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो बताती है मैं हेल्थ सेंटर में हूँ। तो ये सुनते ही वो कॉल को कट कर देता है और फटाफट से उसके पास आ जाता है। तो वो कहती है अरे वाह तुम ठीक हो गए बहुत ही अच्छी बात है। तो वो कहता है मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ऑल्सो डॉक्टर भी उस पर गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। देन वो उसे अपनी स्टिक देती है और कहती है मास्टर तब मैं आ रही थी तब किसी लड़के की तबीयत खराब थी और मैंने उसे ठीक किया। देन मैं उसे यहाँ पर लेकर आई तो उसके डैड ने मुझसे थैंक यू कहा और तो और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं बहुत अच्छी डॉक्टर हूँ। देन उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट ये दिया। आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लगा तब उन्होंने मुझसे ये कहा और अब मुझे अपना मकसद पता चल गया है मैं एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं इसके लिए दिन रात मेहनत करूंगी दिल से मेहनत करूंगी और देख लेना मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन के दिखाऊंगी लेकिन उसके लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। क्या आप मुझे टीसीएम अच्छे से सिखाएंगे और मेरी हेल्प करेंगे। तो वो कहता है क्यों मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं। तो वो कहती है प्लीज मास्टर मैं अब सच में दिल से सीखना चाहती हूँ अब मैं आपसे सच्ची प्रॉमिस कर रही हूँ मैं ये दिल से सीखूं। देन तब वो ऐसे करने लग जाती है तो डॉक्टर बहुत ही खुश होता है और कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें ये जरूर सिखाऊंगा। तो ये सुनकर सुनताओ और रेंटियान दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देन सुनताओ कहती है चलिए अब एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप मुझे टीसीएम सिखाएंगे। तो वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा पहले ही हो चुका है। तो वो कहती है पहले पहले कब हुआ। देन उसे याद आता है तो वो फर्स्ट टाइम मिले थे तो फर्स्ट टाइम उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। तो सुनताओ कहती है अरे वो तो एक फालतू का था ना अब मैं रियल वाला कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ ताकि कभी मैं डॉक्टर बनूं तो मैं एक अप्रूव्ड डॉक्टर रहूं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है वो भी कर लेंगे। देन वो उसे अपनी स्टिक देती है और कहती है ये स्टिक आपके लिए क्योंकि ये मेरा पहला गिफ्ट है तो मैं ये आपको देना चाहती हूँ क्योंकि ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। तो वो कहता है चलो ठीक है मैं ये रख लेता हूँ क्योंकि कभी तुमने शरारत की या मेरी बात नहीं मानी तो ये तुम्हें मारने में काम आई। देन वो कहती है वैसे ये 10 युआन की तो होगी। तो वो कहता है तुम क्या कहना चाहती हो। बस यही कि आप मेरी गुल्लक में 10 युआन डाल दीजिएगा। तो वो कहता है तुम पागल हो क्या। देन वो उसकी मसाज करने लग जाती है उसका बैग भी ले लेती है और कहती है प्लीज मास्टर प्लीज आप वो तो डाल ही सकते हैं मैंने एक अच्छा काम किया है। नेक्स्ट सीन में उनके टीसीएम पार्क को खाली कर दिया गया था। तो सुनता ये देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है बिकॉज उन्होंने तो मिस्टर ल्यू को वो पौधा भी दे दिया था लेकिन अब वो टीसीएम को खाली कैसे कर सकते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर ल्यू आता है हाथ जोड़ लेता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मुझे ये गिरवी रखना पड़ेगा। तो वो कहते हैं हमने तो आपको वो
पौधा भी दे दिया था, वो पौधा कहाँ है। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तब मिस्टर ल्यू उस इन्वेस्टर के लिए वो पौधा लेकर गए थे, तो उसने कहा था कि इस गिफ्ट में आपके लिए मैं 100 साल पुराना जिंगजैंग लेकर आया हूँ। मुझे पता है आपको ये बहुत पसंद आएगा और इसकी कीमत पता है क्या है। डॉक्टर रैन के बेटे को सांप ने डस लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये मुझे दे दिया सिर्फ आपको देने के लिए। देन वो गिफ्ट उसके सामने रख देता है। तो जैसे वो उसे खोलता है वो कहता है अच्छा, तो डॉक्टर के बेटे को सांप ने डस लिया था इस पौधे के लिए। तो वो कहता है हाँ, ये बहुत ही कीमती है। तो वो कहता है अगर इस पौधे के लिए डॉक्टर के बेटे को सांप ने डसा है तो ये मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, ये वही डिजर्व करता है। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। तो ये सुनकर मिस्टर ल्यू एकदम से शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज उन्होंने वो गिफ्ट लेने से साफ साफ मना कर दिया। देन वो नोटिस करता है कि उसमें तो वो पौधा है, और ये देखकर वो और भी शॉक्ड हो जाता है और इन प्रेजेंट वो उन्हें सब कुछ बता देता है। तो ये सुनकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो रेंटियन कहता है वो चोरी हो गया होगा। तो वो कहता है वो चोरी कैसे हो सकता है, उसके बारे में सिर्फ मुझे और मेरे असिस्टेंट को पता था और किसी को नहीं पता था। मैंने उस गिफ्ट को अपनी अलमारी में रखा और अगले दिन मैं उसे इन्वेस्टर के पास लेकर गया। तो सुनता हूँ कहती है अच्छा, हो सकता है वो जमीन निकल गई हो या आसमान उठा ले गया हो, या फिर वो खुद भी उड़कर जा सकता है ना। और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, वो उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही होती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो वो वहां से भाग जाता है। देन डॉक्टर कहते हैं उसकी बातों पर विश्वास करो, हो सकता है वो सच में चोरी हुआ हो और अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि वो किसने चोरी किया है। नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट्स बाहर बैठे हुए थे अपना सामान लेकर, बिकॉज टीसीएम पार्क बंद हो चुका था और वो सभी ये बोल रहे थे कि वो अपना काम छोड़कर आए, अपना घर छोड़कर आए, अपनी फैमिली छोड़कर आए सिर्फ टीसीएम सीखने के लिए, और अब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, वो बर्बाद हो चुके हैं। तो सुनता कहती है तुम सब इतनी डिप्रेसिव बातें कैसे कर सकते हो, टीसीएम पार्क ही तो बंद हुआ है, हमारे पास टीसीएम सेंटर भी तो है, हम पढ़ाई वहाँ पर कर लेंगे और मैं अपने कुछ दोस्तों से बात करूंगी, अगर हमें कोई सस्ती जगह मिल गई तो हम वहाँ पर रह लेंगे, मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ फिर तुम्हें भी बताऊंगी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। देन शियान कहता है तुम्हारी तो जॉब भी है, तुम्हारा तो घर भी है, फिर तुम्हें क्या टेंशन। तो लीकॉन उससे कुछ नहीं बोलता है और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।